और आइए अब बात करते हैं कि इस वक्त जो है स्कोर कार्ड दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस का स्कोर कार्ड कैसा दिखाई दे रहा है। पहले तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की तरफ 3 राज्य जाते हुए दिखाई दिए हैं, बीजेपी को 1 राज्य मिल सकता है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इसके अलावा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो एग्जिट पोल्स जो इशारा कर रहे हैं उसमें तो 3-1 यानी कांग्रेस और बीजेपी का स्कोर कार्ड ये रह सकता है। इसके अलावा यह भी जानना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद इन दोनों के इस अध्यक्षता के कार्यकाल के अंदर कितने चुनाव लड़े गए और कितने चुनाव जीते या हारे गए, उससे भी एक अनुमान लगेगा आपको कि स्ट्राइक रेट दोनों बड़े नेताओं का अपनी अपनी पार्टी के लिए क्या रहा है। तो पहले बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। शुरुआत हुई थी गुजरात के चुनाव की बड़ी हार से, लेकिन इसके बाद उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जिताकर पार्टी का एक किस्म से ग्राफ अचानक ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव अब जो होने जा रहा है उसमें अनुमान लग रहा है कि बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में जीत, छत्तीसगढ़ में जीत, तेलंगाना में जीत के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर हो सकता है अगर ये तीनों राज्य वोट डिलीवर कर पाते हैं कल, यानी कि वोटों की गिनती के दिन अपनी पार्टी के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब से पार्टी के अध्यक्ष बने, चर्चा इस बात की है कि उन्होंने पार्टी के तंत्र को सुधारा है, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बात करें जेपी नड्डा की, उनके अध्यक्ष बनने के बाद कितने चुनाव लड़े गए और क्या परिणाम उसका रहा है। तो दिल्ली और बिहार की हार के साथ उनके कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। साल 2020 में दिल्ली में लगातार तीसरा चुनाव उनकी पार्टी हारी थी, बिहार में भी अकेले लड़ रही थी इस बार उनकी पार्टी की हार हुई। पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की हार हुई, बीजेपी की हार हुई। यूपी जीते, गुजरात जीते, इसके अलावा मध्य प्रदेश जीतने की इस बार आसार दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश, इसके अलावा एक बड़ा राज्य जो है वो जीते थे। गोवा, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो ये जो स्कोर कार्ड अभी हमने आपको दिखाया, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। राहुल महाजन जी अगर इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो अच्छा, राहुल महाजन जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। समीर चौगांवकर साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस पार्टी आपको कितनी बेहतर दिखाई दे रही है और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद जितने चुनाव लड़े गए वो क्या जाहिर कर रहा है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी, दोनों बड़े दल हैं भारतीय राजनीति के, लेकिन दोनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के संग इस बार यह सहूलियत है कि जीत का ठीक सहरा भी उनके सर नहीं बनता और हार का ठीकरा भी उनके ऊपर नहीं फूटता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह और मोदी जी जीतती है तो मतलब मोदी और अमित शाह चेहरा बनते हैं, और हारते हैं तो भी ये माना जाता है कि बेसिकली मोदी और शाह की रणनीति में कहीं चूक होगी, कहीं पे भी नड्डा जी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। वही कांग्रेस के अंदर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अगर कांग्रेस जीतती भी है तो उसका चेहरा राहुल गांधी के ऊपर बनता है, और हारती भी है तो उसका ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्हें 1 साल हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, संगठन के स्तर पर जो कांग्रेस के अंदर एक बहुत शिथिलता थी उसे उन्होंने काफी दुरुस्त किया। क्योंकि राहुल गांधी के साथ समस्या ये थी कि राहुल गांधी का एसेस करना बहुत मुश्किल था, उन तक पहुंचना, उन तक अपनी बात रखना बहुत मुश्किल था पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ये रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी और पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी उन तक आसानी से पहुंचते हैं, अपनी बात रख पाते हैं और वो समस्याओं के समाधान के लिए भी आगे बढ़ते हैं। और इस बात के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी श्रेय दिया जा सकता है कि राहुल गांधी ने बहुत स्पेस दिए, सोनिया गांधी ने उनके निर्णय में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात भी चाहिए बिना सोनिया गांधी और बिना राहुल गांधी के परमिशन के कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से संगठन के अंदर जो एक्टिवनेस लाना है, निर्णय लेना है, अपॉइंटमेंट्स करना है, मुझे लग रहा है उसमें जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी अच्छा काम किया है। और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी उसे कम करने में और एक टीम संगठित करने में, कुछ नई नियुक्तियां करने में, पार्टी को आगे ले जाने में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर भूमिका निभाई है।